अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी मुलाकात मैं पाकिस्तान के एक ऐसे रोबोट से करवाने जा। पाकिस्तान का ये रोबोट पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ विजिटिंग पॉइंट के ऊपर नज़र आता है। दुनिया में बनाए जाने वाले रोबोट्स इसके सामने फेल इस तरह हैं कि वो रोबोट सिर्फ काम करते हैं, और ये पाकिस्तान का रोबोट खाना भी खाता है और क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम भी जाता है। तो चलते हैं, बात करते हैं भाई से और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। हाँ जी। मोहम्मद एहसान, पाकिस्तान के अंदर आपकी वीडियोस बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। ये कब आपके जहन में ख्याल आया कि आप ये काम करें? ये आज से सात महीने या 6 महीने लगा लें। पहले मैं जब इस्लामाबाद आया तो मुझे जगह गया काम के लिए ना, मेरा NIC कार्ड चोरी हो चुका था। मैं जगह जगह जाता काम के लिए। कोई कहता भाई आपकी कौन देगा प्रूफ, कौन देगा, आपके पास चोरी करके हैं, पता नहीं क्या करके। मतलब ID कार्ड ना होने की वजह से आपको काम नहीं मिला। तो अभी जिन्होंने काम नहीं दिया वो भी आपको देखते तो होंगे कि हमने काम नहीं दिया तो ये इतना मशहूर हो गया या इतना खूबसूरत एक्टिंग कर रहा है, क्या समझते हैं? वही मैं फिर उनके पास गया, गोल्डन मैन बन के गया मैं। अब वो मेरे को खुद बुलाते हैं। मैं शुरू में ना एक होटल पे गया, उन्होंने भाई मुझे काम दे दे, बर्तन भी धो लूँगा, ये करूँगा। कह रहा भाई आप पता नहीं चोरी करके हैं क्या करते हैं। उन्हें टाल दिया। तो मैं जब मशहूर हो गया फिर मैंने सोचा यार उसी होटल का मैं विज़िट ना करूं। मैं जब गया उस होटल पे, यार ऐसे कर रहे हैं, टेबल नहीं लगा रहे हैं, ये साफ़ कर रहे हैं। मेरे को खुशी हुई। उसी सेट उसने मेरे को नहीं पहचाना ना जब बन गया था। फिर मैं नाजरीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिस होटल वाले ने इनको जॉब नहीं दी, ये दोबारा जब गोल्डमैन बन के गए तो उन्होंने इनके लिए टेबल सीधा करना शुरू कर दिया, कुर्सियाँ साफ़ करना शुरू कर दी। ये होती है कामयाबी। आपको कैसे आइडिया आया कि आप ये गोल्डमैन बने और पाकिस्तानियों को खुश करें? जब कोई काम नहीं था तो फिर मैंने टिकटॉक पे देखा, मेरे कज़न टिकटॉक देख रही थी। मैंने बोला मुझे भी दे, मैं भी देखता हूँ। जैसे मैंने देखा एक इंडियन स्टैचू है और अपने आप को टिकटॉक मशहूर है, मैंने सोचा क्यों मैं करूँ। जैसे मैंने ये काम स्टार्ट किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। ये टिकटॉक के ऊपर आप बहुत सारी वीडियो आपकी पड़ी हैं जिनमें मिलियंस व्यूज़ आ चुके हैं। तो क्या समझते हैं, लोग आपसे रब्ता करते हैं? हाँ, बहुत सारी बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे सर्फ एक्सेल वाले हो गए, ये JS कंपनी हमारी JS सिम है वो हो गई, इस्लामाबाद चाय वाले, बहुत सारे ऐसे हैं। वो ये रेस्टोरेंट होते हैं, ये लोग करते हैं रब्ता, इनके पास जाते हैं, इनकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। और मैं ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस सर। ठीक है, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? कराची के। कराची से इस्लामाबाद आप काम के सिलसिले में आए थे? हाँ जी। ठीक है, तो आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके विज़िट किए हैं। पिछले दिनों आप आज़ाद कश्मीर भी गए हुए थे। हाँ जी। तो जहाँ पे जाते हैं कैसी मोहब्बत मिलती है आपको? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं कश्मीरी हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मेरे को इतनी इज़्ज़त दी कि पुलिस DSP साहब खुद भी हमारे साथ थे, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब भी मेरे साथ थे, इसके अलावा उनकी फ़ोर्स थी मेरे साथ। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैंने वो आपकी वीडियो देखी है जिसमें पुलिस वाले भी आपके साथ बड़ी खुशी के साथ वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। हाँ जी। और अच्छा, क्या समझते हैं कि ज़्यादा लड़कियां आपके साथ वीडियो बनाना पसंद करती हैं या लड़के? असल में लड़कियों पर स्ट्रेस नहीं है, बस मैं कहता हूँ लड़के आएँ, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ मिलके, एक भाइयों की तरह मिलना, खुशी होती है। लड़कियों को थोड़ा लड़कियों से आप थोड़ा सा वैसे भी कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि लड़कियाँ आएँगी उनके साथ कैसे वीडियो बनाएंगे, अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है। ठीक है, तो पिछले 7 महीने से आप ये काम कर रहे हैं। पहले दिनों में आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा पहले दिनों में जब आपने ये शुरू किया था? जब मैंने ये शुरू किया तो स्प्रे ना, जब मैंने पहले दिन लगाया इतनी जलन बड़ी मुश्किल से सामना करना पड़ा, और खड़े होने की ट्रेनिंग भी नहीं थी। पहले फर्स्ट दिन मैंने ये देखा और दूसरे दिन मैंने काम स्टार्ट किया, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बाद मैंने देखा जब आप खड़े होते हैं तो बिल्कुल कोई बंदा पहचान नहीं सकता कि ये इस्लामाबाद वालों ने सच में कोई मुजस्मा बना के रखा हुआ है या कोई लड़का खड़ा है। तो बस गुजारा है, इंशाल्लाह गुजारा है। नाजरीन, ये अभी इधर F7 के चौक में खड़े हैं और यहाँ पे हर आने वाला गाड़ी वाला, बच्चे इनको देख के बड़े खुश हो रहे हैं, इनको इनामात भी देते रहते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशे और बुराई से बचें, कोई अच्छा काम करें, अपने और अपने माँ बाप को खुश रखें बस। नाजरीन, ये बहुत अच्छा पैगाम दिया है। नशे से बचें और पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका कोई जायज़ ज़रिया भी हो सकता है। जैसे ये भाई मेहनत करके यहाँ पे सारा दिन स्टैचू बन के लोगों के दिलों को खुश भी करते हैं और उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते हैं। इसी तरह आप भी और
हलाल कमाई के साथ अपना और अपने बच्चों का पेट पालें। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, कह दें जी। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर मज़ीद। नाजरीन यहाँ पे नीचे भाई का नंबर आ रहा होगा, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी सिलसिले, आप किसी भी फंक्शन में इनको इनवाइट करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे इस पाक ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हर आने वाली वीडियो पर अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। शुक्रिया। तस्वीर लगी है मेरी अपनी। आप कितनी लगी? हाँ, लाल अपर पाना है। ले रहा हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से, मज़े में? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, खैर खैर। आप ये गोल्डन भाई को देख के यहाँ पे रुके, इनके बारे में क्या कहते हैं आप? हम बहुत दूर से आए इन्हें देखने के लिए। जब यहाँ से जा रहे थे तो इन्हें देखा तो हमने कहा कोई तस्वीर वगैरह ले लेते। पहले तो मैं समझा ये रियल है। अच्छा। फिर जब अभी ये हिले तो पता चला कि ये तो ज़िंदा इंसान है। अच्छा, ये यहाँ पे आने जाने वालों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर रहे हैं, इनके लिए क्या आप कहेंगे? कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो इनके दिल बड़ा कर दे? इनके लिए फ़िलहाल तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनसे हाल हवाल करे, इन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दे तो ये आगे प्रमोट होगा, वरना ऐसे ही तो यहाँ खड़े होने से भी इस बेचारे का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, शदीद सर्दी के इस मौसम में ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर रहा है। और यहाँ पे मैं जब से खड़ा हूँ काफ़ी ज़्यादा विजिटर आ रहे हैं, इनके साथ तस्वीरें भी बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस गोल्डन भाई के बारे में? गोल्डन भाई के बारे में यही बोलेंगे कि गवर्नमेंट उनको प्रमोट करे ताकि ये फेमस हो, उनका रोज़गार आगे बढ़े। जी तो नाज़रीन का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ सपोर्ट करे और इनसे मोहब्बत का इजहार करे। ये देखें जी नाज़रीन, क्या बात है, ये पाकिस्तान नाज़रीन ये है पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो रात के 11 बजे भी एक दूसरे के साथ खुश रह रहे हैं। और जी तो नाज़रीन इसके साथ ही मुझे और यहाँ पे मौजूद गोल्डन मैन और उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।